पाठ 10 नेता नहीं नागरिक चाहिए। सन 1920-21 के जमाने में एक विज्ञापन पढ़ा था। क्या आप स्वराज्य चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। इश्तहार छपवाने वाला कोई पुस्तक विक्रेता था जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था और संभवतः किताब में नेताओं के भाषणों का ही संकलन था। तब से इस देश में व्याख्यानों की ऐसी झड़ी रही है जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती। पिछले 30 वर्षों से अपने देश में व्याख्यान लगातार बरसते रहे हैं और उनकी वृद्धि करने वालों की तादाद भी बेशुमार रही है। स्वतंत्रता से पहले जो लोग भी अपनी थोड़ी या बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए, उन्हें जनता ने नेता कहकर पुकार दिया। लेकिन आजादी के बाद जब देश के सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए, तब उन्हें पता चला कि अभी तक इस देश ने नेता ही पैदा किए हैं, नागरिक नहीं। व्याख्यान सुनते सुनते इस देश ने व्याख्यान देने की आदत डाल ली है। अब यहाँ के लोग कर्म को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। हर किसी की यही अभिलाषा है कि वह दूसरों को कुछ उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को वह तैयार नहीं है। लेकिन क्या किसी ने यह भी कभी सोचा है कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? और क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो। यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी, लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। जिस जमाने का एक ही नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना संगमाजरी नहीं तो और क्या है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली है और जिस पद पर होना चाहिए उस पर कोई और बैठ गया है जो निश्चित रूप से उससे छोटा और कमजोर है। मिल का छोटा मैनेजर बड़े मैनेजर के खिलाफ है और राजनीतिक दलों के भीतर जो द्वेष का धुआं छूट रहा है, उसका भी कारण यही है कि आगे के नेता को पीछे ढकेल कर कोई दूसरा आदमी उसकी जगह ले लेना चाहता है। सब लोग आपस में बराबर हैं। इस बात का लोगों ने गलत अर्थ लिया है। इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो जहां चाहे वहां इच्छा मात्र से पहुंच जाए। अवसर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी सीखनी होती है और उम्र तथा अनुभवों का भी इंतजार करना पड़ता है। जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंच जाना चाहते हैं। मगर जो लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? कुछ तो यह कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांगे मारकर आगे बढ़ते देखा है और अधिकतर यह कि वह काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिंदगी का असली मजा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हिदायत भेजने की योग्यता काम करने से ही आती है। योजना बनाने और आदेश भेजने की सही जिम्मेदारी को वही निभा सकता है जो उन सभी कामों के अनुभव प्राप्त कर चुका है, जिनकी देखरेख का भार अब उसे सौंपा गया है। इसलिए जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनगी ही इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। नेता का पद आराम की जगह है, इससे बढ़कर दूसरा भ्रम भी नहीं हो सकता। जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी भी नाखुश नहीं होता और न उसे यही रोग सताता है कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। जहां तक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर बिराजता है जो मेहनती और ईमानदार है।
हर नेता चाहता है कि वह अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। अधिक भोगने का जो असली सुख है वह नेताओं के नहीं, मेहनती सहायकों के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार है, दफ्तर के अधिकार उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। और जब अधिकार भोगने का यह सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के फेर में क्यों पड़ते हैं? यह भी है कि नेता कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के जरिए बहुत से लोग अधिकार का स्वाद ले सकते हैं। एक तस्वीर यह है कि कारखाने के मैनेजर को अपदस्थ करके कई लोग उसकी कुर्सी पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर यह है कि बहुत से कार्यकर्ता घोर परिश्रम करके अधिक से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पहली तस्वीर में छल छद्म और साजिश का बोलबाला है और दूसरी तस्वीर में आदमी सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा। जो व्यापार में है वे मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करके धन में सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं। जो नौकरी में है वे अपने ऊपर आने वाले अफसर को ढकेल कर आगे आने को बेचैन है। और जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे भी ऊपर के नेताओं को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेना चाहते हैं। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छद्म, झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक जीवन कोलाहल से पूर्ण है। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का कुत्सित भाव ही नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। आए दिन विद्वानों, चिंतकों और नेताओं से हम यह सुनते ही रहते हैं कि समाज बहुत ही कुरूप हो गया है। मगर दुनिया क्यों कुरूप है और उसे सुंदर बनाने का सही तरीका क्या है? प्रतिद्वंद्विता की भावना मनुष्य के स्वभाव में शामिल है, क्योंकि यह हमारी जीवधारी प्रवृत्ति से निकलती है। लेकिन पशुओं के समान मनुष्य में केवल जीने की ही प्रवृत्ति नहीं होती। दिमाग का मालिक होने के कारण वह सोच भी सकता है और हृदय रखने के कारण वह अपने विचार को निर्मल भी बना सकता है। क्या उसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता कि केवल पशु प्रवृत्ति को लेकर चलने से वह मानवता से दूर और पशुता के समीप पहुंच जाएगा? जो भी मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह मनुष्य में जो गुण हैं, उनकी प्रशंसा में वृद्धि करे और जहां भी ईर्ष्या और द्वेष की लपटें उठ रही है, उन लपटों को नीचे लाए। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यह न तो अस्वाभाविक है और न निंदनीय ही। सिर्फ उसे यह देखते चलना है कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में कहीं वह उन मूल्यों को तो नहीं कुचल रहा है जो एक मनुष्य के वैयक्तिक विकास से कई गुना अधिक मूल्यवान है। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से हम समाज को बुरा या भला कहते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि हम दूसरों को सुधरने का उपदेश दें, बल्कि यह कि सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हों, पहले हम उन्हें अपने चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। समाज की सुंदरता 2-4 नेताओं पर नहीं, बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। समाज की जिन कुरीतियों से हमारी नाराजगी है, उन्हें सबसे पहले हम स्वयं छोड़ दें और जिन मूल्यों को हम समाज में लाना चाहते हैं, उन्हें भी अपने वैयक्तिक जीवन में सबसे पहले हम ही बरतना शुरू करें। समाज को योग्य नागरिकों की जरूरत है, नेताओं की नहीं। लेखक रामधारी सिंह दिनकर।